ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाश्लाघ्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापित येन भूतले सर्वरूपाकदमहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सागरजातं सगरघुनाथं पितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं हरिकं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां जय ललिता श्री विशाखान्वितां हे करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरम राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रिता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भगवती सेव्या भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नष्टकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सब भक्तों के लिए मेरा प्रणाम स्वीकारो। आज हम चेतन चरितमृत का आदि लीला 7वें अध्याय 7th चैप्टर से श्लोक संख्या 92 ले रहे हैं। इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। ये श्लोक चेतन महाप्रभु के गुरु महाराज ईश्वरपुरी, जो चेतन महाप्रभु के गुरु जी थे, वो कह रहे हैं। ये श्लोक सुने। नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तना, कृष्णा नाम उपदेशी तारो सर्वजना। क्या कह रहे हैं? नाच गाओ भक्त संगे कर संकीर्तना, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजना। तार सर्वजना क्या मतलब हुआ? तार, तार का मतलब क्या हुआ? तार सर्वजना, सभी पतित आत्माओं का उद्धार करो। तार मीन्स उद्धार करना। तो इसमें बड़ भी नहीं लेते। नाच, नाचते रहो, गाओ, गाते रहो, भक्त संगे, भक्तों के संग, कर, जारी रखो, संकीर्तन, पावन नाम का संकीर्तन करते रहो, कृष्ण नाम, कृष्ण का पावन नाम, उपदेशी, उपदेश देते हुए तार उद्धार करो, सर्वजन, सभी पतित आत्माओं का। तो ईश्वरपुरी जी क्या कह रहे हैं चेतन महाप्रभु को? हे पुत्र, भक्तों के साथ तुम नृत्य और कीर्तन करना चालू रखो। बाहर जाकर कृष्ण नाम कीर्तन के महत्व का प्रचार करो, क्योंकि इस विधि से तुम सारे पतित आत्मा का उद्धार कर सकोगे। इस पर थोड़ा सा तात्पर्य देख लेते हैं। इसमें एक तो प्रहलाद महाराज के ने जो 7वें कैंटो में
90 अध्याय में 43 श्लोक की चर्चा की है। 7, 9, 43 प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? जब प्रहलाद महाराज को वर मांगने के लिए कहा गया, किसने कहा? हरे कृष्णा। जब उनके पिता का वध करके तो उसे वर मांगने की कहा गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनेंगे। देवो दुजे पर दुरत्य वेतण्यास तुत वीर्य गायन मामृत भक्त चित्ता चोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय बरम उत वियतो भूड विमूढ़ान। इसमें क्या कहा है? हे प्रभु, ना तो मुझे कोई कष्ट है, ना ही मुझे कुछ कोई आपसे वर चाहिए, क्योंकि मैं आपके पवित्र नाम का कीर्तन करके परम संतुष्ट हूँ। ये मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि जब मैं कीर्तन करता हूँ आपके दिव्य आनंद के सागर में मग्न हो जाता हूँ। बस आपके प्रेम से बही अन्नों को देखकर ही मुझे कष्ट होता है। तो क्या कह रहे हैं? मुझे कष्ट कब होता है? जब मैं दूसरों को देखता हूँ जो आपसे प्रेम से विहीन है, ऐसी आत्माओं को देख के मुझे कष्ट होता है। बाकी मैं तो हमेशा कीर्तन करता रहता हूँ और आपके दिव्य आनंद के सागर में डुबकियां लेता रहता हूँ। बस आपके प्रेम से विहीन अन्नों को देखकर ही मुझे कष्ट होता है। फिर क्षण भंगुर भौतिक सुख के लिए भौतिक कार्यकलापों में सड़ रहे हैं, वो मात्र इंद्रिय तृप्ति के लिए दिन रात श्रम कर रहे हैं, करते हुए भगवत प्रेम में अनुरक्ति न होने से वे अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। मैं केवल उन्हीं के लिए शोकमग्न हूँ और माया के बंधन से उनका उद्धार करने के लिए इस तरह की योजनाएं बना रहा हूँ। इसमें और भी काफी लंबा है, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में आता हूँ। वो इसमें पीछे कहानी की तरफ आता हूँ कि ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। तो मैं 47 नंबर श्लोक में आता हूँ, श्लोक संख्या 47, इसी चैप्टर। इसमें क्या है? सनातन गोस्वामी बंगाल से आए हुए हैं। कहाँ पर? बनारस में। बनारस में चेतन महाप्रभु तपन तपन मिश्रा जी के घर पर रह रहे हैं, और वहां पर सनातन गोस्वामी जी आते हैं और चेतन महाप्रभु से तपन मिश्र के घर पर ही मिलते हैं। तो इसका क्या है? सनातन गोस्वामी आसी काई मिलिला तार शिक्षा लागी प्रभु मास रहिला। तो सनातन गोस्वामी बंगाल से आए तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु से तपन मिश्र के घर पर ही मिले, जहाँ शाह श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें भक्ति की शिक्षा देने के लिए लगातार 2 मास तक रहे। 48वां श्लोक देखेंगे। ताके शिकाइला सर्वेश्वर धर्मा भागवत आदि शास्त्रे मृत गूढ़ वर्मा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गूढ़ निर्देशों को प्रकट करने वाले श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों के आधार पर सनातन गोस्वामी को भक्त के सभी निमित्त कार्यों के विषय में शिक्षा दी। इसमें तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं और लिखते हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर का उपदेश है कि साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया एक किया। क्या है? साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया एक किया। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक
उद्देश्य को समझने के लिए साधु शास्त्र तथा गुरु के उपदेश को माने, ना तो साधु या वैष्णव, ना ही प्रमाणिक गुरु ऐसी कोई बात कहता है जो प्रमाणिक शास्त्रों की परिधि में ना हो। इस तरह प्रमाणिक शास्त्रों के वचन प्रमाणिक गुरु और साधुओं के वचनों के ही अनुरूप होते हैं। कहने का मतलब है साधु और गुरु जो वचन बोलता है वो शास्त्रों के हिसाब से ही बोलता है, तो उसे मान लेना चाहिए। आगे देखेंगे 49 श्लोक है। इति मध्ये चंद्रशेखर मिश्र तपन दुखी हवा प्रभु पाए केल निवेदन। क्या कहते हैं, जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को उपदेश दे रहे थे तो चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र दोनों ही अत्यंत दुखी मन दुखी हुए। ये तब उन्हें भगवान के चरणों में एक निवेदन किया। कौन का? चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र, जो दोनों अत्यंत दुखी हुए। क्यों हुए वो आगे श्लोक में बताया है। इसमें अनुवाद देखेंगे। हम लोग कब तक आपके आचरण का विरोध करने वाले इन आलोचकों द्वारा की जा रही निंदा को सहन करें? ऐसी निंदा सुनने तो यही अच्छा होगा कि हम प्राण त्याग दें। आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने एक श्लोक पढ़ा था जो नेक्टर ऑफ डिवोशन से लिया गया था, रस भक्ति रसामृत सिंधु का। उसमें बताया गया था अगर भगवान और भगवान की भक्तों की जब निंदा होती है तो उसके 3 ही उपाय बताइए। वो 3 उपाय क्या उनसे है? एक तो है आप उसको जो उपाय जो उसने निंदा कर रहा है उसकी काट करें। अगर आप उसकी काट नहीं कर सकते तो अपने प्राण त्याग दीजिए। अगर दोनों ही नहीं कर सकते तो उस स्थान को छोड़ दीजिएगा, उस स्थान को त्याग तक कर दीजिएगा। तो इसलिए ये 3 ही प्रकार है जिससे आप भगवान उनके भक्तों की निंदा से बच सकते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा श्लोक है जो महान, ये कौन सा श्लोक है देखेंगे, 10वें कैंटो का 33वें अध्याय का 30वां श्लोक है। नेतत समाचरे जातु मनसा अपि अनीश्वरा निशति आचरण मूढ़याद यथा रुद्रो अभिधजम विषम। जो महान सहनकारी नहीं है उसे शासन करने वाला महान पुरुष के आचरण के मन से कभी नकल नहीं करनी चाहिए। यदि कोई समान व्यक्ति मूर्खतावश ऐसे आचरण की नकल करता है तो उसी समय विनिष्ट हो जाएगा। जिस तरह के विश्व के सागर को पीने का प्रयास करने वाला व्यक्ति यदि वो रुद्र नहीं है नष्ट हो। यानी भक्त और भगवान की जहाँ निंदा हो रही है अगर उसको वहां से नहीं छोड़ते जगह तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो हम लोग कब तक आपके आचरण का विरोध करने वाले इन आलोचकों द्वारा की जा रही निंदा को सहन करें? इसमें प्रभुपाद में तात्पर्य में 3रा श्लोक अष्टकम का, शिक्षा अष्टकम का, प्राणपि सुनीचेना तरोरपि सैशुना अमानिना मानेना कीर्तन्या सदारी। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को रास्ते में पड़ी हुई घास से भी तुच्छ मानकर विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहनशील तथा मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना से रहित होना चाहिए और अन्यों को सम्मान देने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में वो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है।
अगला श्लोक देखेंगे क्या बात इसमें, तुम्हारे निंदिए व्रत सन्यासी रे गणा चुनित ना पारी पाटे हृदय श्रवणा। तो क्या कहते हैं, तपन मिश्र और कौन थे साथ में, चंद्रशेखर, सारे मायावादी सन्यासी आपकी आलोचना कर रहे हैं, हम ऐसी आलोचना सहन नहीं कर सकते क्योंकि ये निंदा हमारे हृदय को विदीर्ण कर रही है। इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद ने डिफरेंट प्रकार के भक्तों के बारे में बताया है। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। उसको समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। कनिष्ठ अधिकारी कौन होता है, जो धीरे धीरे भक्ति में आता है और माला करने लगता है, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करने लगता है, वो कनिष्ठ अधिकारी होता है। मध्यम अधिकारी कौन होता है, जिसको गुरु ने दीक्षा दे दी है, वो अर्च बिगड़े की वो सेवा करने के लायक हो गया या सेवा करने लगा, यानी उसको ब्राह्मणी दीक्षा मिल गई, वो उसे ब्राह्मणी मानना चाहिए। तो क्या हो गया, वो अर्च बिगड़े की सेवा करने लायक है, कर सकता है। ऐसे भक्त को हम मध्यम श्रेणी का भक्त कहते हैं। और जो वैष्णव हो जाता है, जो सारे नियमों का पालन करता है, सबको तड़पी सुनिचेदा तरोरपि सहिष्णुता, जैसे महापुरुषों के बारे में कहा गया, ऐसे वैष्णव जो हो जाते हैं, जो किसी की निंदा सहन नहीं कर सकते, ना निंदा करते हैं, ऐसे वैष्णवों को हम उत्तम श्रेणी का भक्त कहते हैं। उन्हें हम महाभागवत भी कहते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज महाविष्णु गोस्वामी जी को हम क्या बोलते थे, महाभागवत, चलता फिरता भागवत थे वो। तो ऐसे भक्तों को उत्तम अधिकारी की श्रेणी में डाला जाता है। या प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं वो भी सुनाते। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी अर्थात वैष्णव, जीवन की निम्न अवस्था में रहने वाले वैष्णव को शास्त्र और दृढ़ विश्वास होता है, किंतु वो उनके निष्कर्षों से परिचित नहीं रहता। दूसरे स्तर का भक्त अर्थात मध्यम अधिकारी शास्त्रों के निष्कर्ष के पूर्णतया परिचित होता है, उसे अपने गुरु और भगवान में अचल श्रद्धा होती है, कहता वो अभक्तों से बचता है, अभक्तों के संग से बचता है और सरल व्यक्ति को उपदेश देता है। किंतु महाभागवत जो उत्तम अधिकारी, जो कि भक्ति की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त होता है, वो किसी को भी वैष्णव नियमों के विरुद्ध नहीं पाता, क्योंकि वो अपने अतिरिक्त हर एक को वैष्णव मानता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश का सार भी यही है कि मनुष्य अपने आप को एक वृक्ष से अधिक सहिष्णु समझे, अपने आप को मार्ग में पड़े हुए तिनके से भी तुच्छ माने, तो राणपि सुनीचे न करोरपि सहिष्णुना। किंतु भले ही कोई भक्त उत्तम भक्त के पद को प्राप्त हो जाए, उसे प्रचारक बनने के लिए मध्यम अधिकारी के पद तक नीचे गिरना होता है। बड़े बहुत अच्छी बात प्रभुपाद ने लिखी है, समझे। उत्तम अधिकारी है, उत्तम अधिकारी जब प्रचार करना चाहता है तो प्रचारक बनने के लिए उसे मध्यम अधिकारी के पद पे गिरना पड़ता है। यदि कनिष्ठ अधिकारी भी ऐसी निंदा सहन नहीं कर सकता, किंतु ऐसा निंदा का शास्त्रीय प्रभाव को उदाहरण देकर रोक लगाने में समर्थ नहीं होता। इसलिए चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र को कनिष्ठ अधिकारी समझना चाहिए, क्योंकि बनारस के सन्यासियों के तर्कों का खंडन नहीं कर सके। अगर वो खंडन कर देते तो मध्यम अधिकारी हो जाते। वो वहां से जगह को त्याग करके आगे वो कनिष्ठ अधिकारी है। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे, 52वां श्लोक है। या सुनी रहे प्रभु ईशत हासिया
से काले एक विप्र मिललासिया। तब तपन मिश्र तथा चंद्रशेखर इस तरह चैतन्य महाप्रभु से बातें कर रहे थे तो वे थोड़ा मुस्कुराए और मौन रहे। चैतन्य महाप्रभु प्रभु थोड़ा मुस्कुरा दिए और मौन रहे। उसी समय एक ब्राह्मण उनसे मिलने आया। एक बनारस का ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु से मिलने आया। क्यों आया देखेंगे आगे। वो निवेदन करता है, आसी निवेदन करे चढ़े दरिया, एक वस्तु मांगो हे प्रसन्न यहाँ। क्या बोलते हैं, वो ब्राह्मण तुरंत ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पर गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा कि प्रसन्न होकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार करें। सकल सन्यासी मुचिकेनु निमंत्रणा, तुम्हें यदि आइस पूर्ण है मोर मना। क्या बोलता है, हे प्रभु मैंने बनारस के सारे सन्यासी को अपने घर पर आमंत्रित किया है। क्या है, मैंने सारे सन्यासी को अपने घर में आमंत्रित किया है। यदि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार कर ले तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे तात्पर्य में ये ब्राह्मण जानता था कि उस समय बनारस में श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र वैष्णव सन्यासी थे और अन्य सभी मायावादी थे। गृहस्थ का यह धर्म है कि कभी कभी सन्यासियों को घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करे। यह गृहस्थ ब्राह्मण सारे सन्यासियों को अपने घर पर बुलाना चाह रहा था, किंतु उसे यह भी पता था कि श्री चैतन्य महाप्रभु का को निमंत्रण स्वीकार करने के लिए राजी कर पाना अत्यंत कठिन है। क्यों? कि चैतन्य महाप्रभु किसी के घर में नहीं जाते थे, क्योंकि वहां पर, और दूसरा भगवान लिख रहे हैं कि क्योंकि वहां मायावादी सन्यासी भी उपस्थित होंगे, इसलिए उसने उनके चरणों पर गिरकर निवेदन किया कि वे दया करके उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ले। इस तरह विनीत होकर उसने अपनी इच्छा प्रकट की। आगे देखेंगे 55वां श्लोक है, ना ब्रहा सन्यासी गोष्ठी यामी जानी, मोरे अनुग्रह कर निमंत्रण मानी। हे प्रभु मैं जानता हूं आप अन्य सन्यासियों से कभी मिलते जुलते नहीं है, किंतु आप कृपया मुझ पर दयालु और मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। प्रभु हासी निमित्त केल अंगीकारा, सन्यासी रे कृपा लागी हे भांगी तारा। इसमें क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए उस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही ऐसी चेष्टा की। ये सोच के मायावादी भी थोड़ा सुधर जाएंगे। कृपा ने मायावादी के बारे में कुछ लिखा है, आगे मैं आगे पढ़ूंगा। आगे श्लोक देखेंगे 57 है, से विप्र जाने न भुवना प्राणा रे घरे, तार प्रेरणाए तारे अत्याग्रह करे। ये ब्राह्मण जानता था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कभी किसी अन्य के घर नहीं गए, फिर भी भगवान से प्रेरित होकर उसने उनसे सच्चे हृदय से प्रार्थना की और वो उसके निमंत्रण को स्वीकार कर ले। आर दिने गेला प्रभु से विप्र भवने, देखी लेन बसिया चेन सन्यासी रगणे। अगले दिन जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए तो उन्होंने वहां पर बनारस के सारे सन्यासी को बैठे देखा। सभा नमस्कार गेला पाद प्रक्षालन करी
विस्ला से ही स्थाने। जो ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे सन्यासी को देखा तो उन्होंने सबको नमस्कार किया और तब वे अपने पांव धोने चले गए। पांव धोने के बाद वे उसी स्थान पर बैठ गए जहां जूते चप्पल रखी हुई थी। देखिए, तात्पर्य में प्रभा ने एक तो अमानिना मान देना के बारे में बताया। मनुष्य को चाहिए कि अन्यों को सम्मान करे, किंतु अन्यों से अपने सम्मान की आशा ना करे। अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरी है। सन्यासी को हमेशा नंगे पांव चलना चाहिए, यह भी हमारे शास्त्रों के हिसाब से है। कई सन्यासी लकड़ी की खाओ पहन के भी चलते हैं। तो जब भी किसी मंदिर या भक्तों के समय में प्रवेश करें तो सर्वप्रथम अपने पांव धोने चाहिए और फिर समुचित स्थान पर बैठना चाहिए। भारत में जब अब भी ये प्रथा है कि लोग अपने जूतों को एक नियत स्थान पर रखकर पांव धोकर नंगे पांव मंदिर में प्रवेश करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु आदर्श आचार्य है और जो लोग उनका अनुसरण करते हैं उन्हें चाहिए उनके द्वारा सिखाई भक्ति की विधियों का अभ्यास करें। भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। हमारे आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए, वो याद रखना चाहिए। उसके बाद क्या है? बसीरा करिला किछु ऐश्वर्य प्रकाशा माते जो मैं बपकोटि सूर्य भाषा। क्या बताया? भूमि के बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तेज प्रकट करके अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। थोड़ा सा तात्पर्य है, कृपा ने एक ही पैरा है छोटा सा। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में समस्त शक्तियों से ओतप्रोत है तब उनके लिए करोड़ों सूर्य का प्रकाश प्रकट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के रूप अर्थात समस्त योग शक्तियों के स्वामी के रूप में जाने जाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है तब वे कोई भी योग शक्ति प्रदर्शित कर सकती है। 61वां श्लोक है, प्रभारे आकृष्ण सब सन्यासी रमना कुटिल सन्यासी सब छाड़िया सना। जब सारे सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का तेजोमय प्रकाश देखा तो उनके चित्त आकृष्ट हो गए। वे सभी तुरंत अपना आसन छोड़कर सम्मान में खड़े हो गए। इसमें यह बताया है प्रभुपाद ने कि हमें महाप्रभु ने ऐसा तेज उत्पन्न करने की क्या जरूरत पड़ी। कहते हैं किंतु साधु पुरुष को ऐसी शक्ति का दुरुपयोग निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारे साधु संत होते हैं जिन्हें शक्ति प्राप्त हो जाती है, तपस्या कर करके वो इतने शक्तिशाली हो जाते हैं, लेकिन उन्हें अपने निजी दुरुपयोग के लिए, इसी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ये प्रभुपाद कहना चाहते हैं। एक जादूगर भी ऐसी अद्भुत कुशलता दिखा सकता है जिन्हें समान लोग ना समझ पाए, किंतु ऐसे ये नहीं होता कि जादूगर ईश्वर है। अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन करके लोगों का ध्यान आकृष्ट करना, फिर इस अवसर का लाभ उठाकर अपने आप को ईश्वर घोषित करना वो पाप है। एक ऐसा सच्चा साधु कभी अपने आप को ईश्वर घोषित नहीं करता, अपने आप को सदा ईश्वर के दास के रूप में पुस्तक करता है। ईश्वर के दास को योग शक्ति प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना वो ऐसा करना चाहता है। किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का विनीत दास उनकी ओर से अपने कार्य अद्भुत ढंग से करता है और समान व्यक्ति उसकी तरह कार्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। फिर भी साधु पुरुष कभी ऐसे कार्य को श्रेय खुद नहीं लेता, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि जब वो भगवत कृपा से
कोई अद्भुत कार्य करता है तो उसका श्रेय स्वामी को जाता है, दास को नहीं। 62वां श्लोक है, प्रकाशानंद नामे सर्व सन्यासी प्रधाना के कहिल किचु करिया समाना, किचु करिया समाना। उन सारे मायावादी सन्यासियों के मुखिया अग्रणी का नाम प्रकाशानंद सरस्वती था। उसने खड़े होकर बड़े सम्मान के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रभु को इस प्रकार संबोधित किया। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे मायावादी सन्यासियों को नमस्कार किया था, तो इसी प्रकार उनके मुखिया प्रकाशानंद ने भी महाप्रभु के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। 63 यहाँ आई से सुने श्रीपादा अपवित्र स्थाने बेसा किवाब सादा। क्या कहा? यहाँ आइस सुने श्रीपादा, हे श्रीपाद सुनिए, यहाँ आइए, कृपया यहाँ आइए। आप इस अपवित्र स्थान पर क्यों बैठे हैं? आपके शोक का कारण क्या है? इसमें यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु तात्पर्य में बात कहते हैं, प्रकाशन सरस्वती के बीच का अंतर दिखाया गया है। बौद्धिक जगत में हर व्यक्ति अपने आप को महत्वपूर्ण और महान बतलाना चाहता है, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत विदित भाव, अत्यंत विदित होकर अपना परिचय दिया। सारे माओवादी उच्च स्थान पर बैठे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे स्थान पर बैठे जो स्वच्छ भी नहीं था। तब माओवादी सन्यासियों ने सोचा कि शायद वे किसी कारणवश कहते प्रकाशानंद सरस्वती ने उनकी खिन्नता का कारण जानना चाहा और वो कहे, आमी हीन संप्रदाया तोबा सवार सभाए बसीता ना युवाया। तो क्या महाप्रभु बोलते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूँ, अतः आप लोगों के साथ बैठने के योग नहीं हो, आप लोगों के साथ बैठने के योग नहीं हो। तो इसलिए यह भी बहुत बड़ा एक अपने आप को निम्न कोटि का सन्यासी बताना, ये बहुत बड़ा ही पन की बात है। ये उत्तम अधिकारी कर सकते हैं, मध्यम अधिकारी भी नहीं कर सकता। मायावादी सन्यासियों को अपनी संस्कृति ज्ञान का में तात्पर्य पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें मैंने नोट की है। मायावादी सन्यासियों को अपने संस्कृत के ज्ञान और शंकर संप्रदाय होने का सदैव बड़ा गर्व होता रहता है। उनका ये मान्यता है, जब तक कोई ब्राह्मण ना हो, संस्कृत का अच्छा विज्ञान ना हो, विशेषतः व्याकरण में, तब तक वो ना तो संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है ना प्रचार कार्य कर सकता है। मायावती के विचार में ब्राह्मण कुल का ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शंकराचार्य ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी है कि यदि वे व्याकरण के नियमों में ही लगे रहेंगे और गोविंद की पूजा नहीं करेंगे तो वे ऐसे मूर्ख सिद्ध होंगे जिनका उद्धार नहीं किया जा सकता। किंतु श्रीवास शंकराचार्य के आदर्श के उपरांत भी मूर्ख मायावादी सन्यासी संस्कृत पर आधारित बाग जाल में ही व्यस्त रहते हैं। मायावादी सन्यासी गर्भ से पूरे नहीं समाते यदि उनके पास तीर्थ आश्रम तथा सरस्वती जैसी उन्नत संन्यास उपाधियां होती हैं। मायावादी में वे भी जो अन्य संप्रदाय के होते हैं और अन्य उपाधियां धारण करते हैं, जैसे बंद अरण्य या भारतीय, उन्हें निम्न कोटि के सन्यासी माने जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भारतीय संप्रदाय से संन्यास ग्रहण किया था। आपको मैं बता दूं, चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास जब लिया था तो केशव भारती सन्यासी से संन्यास ग्रहण किया था जो भारतीय संप्रदाय से थे। इसलिए वे अपने आप को प्रकाशानंद सरस्वती की तुलना में निम्न सन्यासी मानते थे। मायावी संप्रदाय के सन्यासी वैष्णव
सब सन्यासियों से अलग रहने के लिए अपने आप को सर्वदा अति उच्च आध्यात्मिक स्तर का मानते हैं, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें विनीत एवं अभिमान रहित बनने की दीक्षा देने के उद्देश्य से अपने आप को निम्न सन्यासी समुदाय का माना, निम्न सन्यासी संप्रदाय का माना। इस तरह वे स्पष्ट रूप से बता देना चाहते थे कि सन्यासी वो है जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हो, जो आध्यात्मिक ज्ञान में आगे है। उसे ज्ञान से विहीन व्यक्ति की तुलना में श्रेष्ठ पद पर आधीन होना चाहिए। आगे प्रभुपाद ने एक श्लोक लिया है 15 अध्याय का 15वां, सर्वचाविधि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपुनम च विधि च सर्वरह में वेदो वेदांत कृत वेद विदेव च। क्या बताया है इसमें, क्या निष्कर्ष क्या है? समस्त वेदों के द्वारा ही कृष्ण को जानने होता है। यह कथाकथित मायावादी वेदांती ये नहीं जानते कृष्ण है कौन, अतः उनकी वेदांती उपाधि अर्थात वेदांत दर्शन का जानने वाला मात्र दम है। मायावादी सन्यासी अपने आप को हमेशा सच्चा सन्यासी मानते हैं और वैष्णव सन्यासी को ब्रह्मचारी मानते हैं। वो कहते हैं हम तो सन्यासी है, गृहस्थ से सन्यास बन के आए, और ये वैष्णव सन्यासी तो ब्रह्मचारी सन्यासी है। और ऐसी आशा की जाती है कि ब्रह्मचारी सन्यासी की सेवा करे, उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करे। ऐसा मायावादी सन्यासी अपने आप को गुरु ही नहीं अपितु जगत गुरु घोषित करते हैं। यद्यपि वे समस्त विश्व को नहीं देख सकते, कभी वे भव्य वेशभूषा धारण करते हैं और शोभा यात्रा में हाथी पर चढ़कर चलते हैं। इस तरह सदैव गर्वित रहते हैं। महाप्रभु तो हमेशा पैदल चलते हैं और ये लोग हाथियों पे शोभा यात्राओं में हाथियों पर चढ़कर और भव्य वेशभूषा धारण करते हैं। वो अपने आप को जगत गुरु मानते हैं। श्रीला रूप गोस्वामी ने बतलाया कि वस्तुतः जगत गुरु उसी व्यक्ति को कहते जो अपनी जीव मन वाणी उधर जनेन्द्रिया तरह क्रोध पर नियंत्रण रखे। इसमें बैकग्राउंड इंस्ट्रक्शन का पहला श्लोक कौन सा है जी? टेक्स्ट 5 टेक्स्ट में वाचो वेगम वंसा क्रोध वेगम जेवा वेगम उग्दोर वरस वेगम एतान वेगान यो विशेष धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वी सा शिष्यात। इसमें बताया है जो अपनी वाणी और मन का क्रोध को जो लगाम दे सकता है, अपनी जीवा को वेग यानी कि लगाम दे सकता है, और अपने पेट को भी जो उपरोपस्थ वेगम खाने पीने में भी ख्याल रख सकता है। एतान वेगन सो विषेत धीरा सर्वान अपि माम पृथ्वी सा शिष्या, पूरी पृथ्वी में वो शिष्य बना सकता है। तो ऐसा जगत गुरु सारे जगत में शिष्य बनाने के लिए पूरी तरह योग होता है। कभी कभी मिथ्या प्रतिष्ठावश युक्तों से रहित मायावादी सन्यासी उन वैष्णव सन्यासियों को तंग करते हैं तथा उनकी निंदा करते हैं जो भगवान की सेवा में विधि भाव से लगे हैं। नेक्स्ट देखेंगे 65वां श्लोक। आपने प्रकाशानंद होते ते धरिया बसाइला सभा मध्य सम्मान करिया। किंतु प्रकाश ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर बड़े सम्मान के साथ उन्हें सभा के मध्य में बैठाया। छोटा सा तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रकाशानंद सरस्वती के आदरपूर्ण आचरण की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऐसा आचरण अज्ञात सुकृति कहलाने योग है, अर्थात ऐसा पुण्य कर्म जो अनजाने ही संपन्न किया जाता है।
इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने भी बड़ी चतुराई से प्रकाशानंद सरस्वती को अज्ञात सुकृति की ओर अग्रसर होने का सुअवसर प्रदान किया, जिससे वे भविष्य में वास्तव में वैष्णव सन्यासी बन सके। क्या कह रहा था चेतन महाप्रभु को? ताकि मानववादियों को भी वैष्णव सन्यासी बनाया जा सके। 66वां है, उछिल तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य केशव वार्ती शिष्या ताते तुम्ही धन्या। मैंने पहले बताया था, इसमें प्रकाश श्री कहते हैं, मेरे समझ में आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, आप तो श्री केशव भारती के शिष्य हैं। शिष्य नहीं थे केशव भारती के, क्या थे? उन्हें केशव भारती जी से संन्यास ग्रहण किया था, लेकिन यहाँ पर प्रकाशानंद सरस्वती महाराज ने उन्हें केशव भारती के शिष्य बता दिया, इसलिए आप धन है। हमारे गुरु महाराज ने किससे संन्यास लिया था? किसे याद है? शिवराम महाराज से, जो यूरोप में रहते हैं। तो शिवराम महाराज के गुरु नहीं थे, हमारे गुरु महाराज के गुरु दूसरे थे, लेकिन उन्होंने संन्यास शिवराम महाराज से लिया था। ऐसे ही चेतन महाप्रभु ने संन्यास केशव भारती महाराज से लिया था, जो भारतीय संप्रदाय के थे। आगे, संप्रदाय के सन्यासी तुम्हें रहे ग्रामे की कारणे आमा सवार ना कर दर्शने। आप तो हमारे शंकर संप्रदाय के हैं। अब वो प्रकाशानंद सरस्वती इनको शंकर संप्रदाय के बोलने लगे, और हमारे गांव वाराणसी में रहते हैं, तो फिर आप हम लोगों का संग क्यों नहीं करते? आप हमसे मिलने से भी क्यों कतराते हैं? यहाँ पर रूपा ने अगेन वैष्णव के 4 सिद्धांत को बताया है। पूर्व पुरुषोत्तम भगवान भक्त अबोध और शालु, वो उनसे पृथक पृथक आचरण करता है। वो ईश्वर से अपना प्रेम बढ़ाना चाहता है, भक्तों से मित्रता करता है, अबोध लोगों के बीच कृष्ण भावना का विचार करना चाहता है। वो किंतु उन द्वेषी एवं शालु से दूर रहता है, जो कृष्ण भावना मत आंदोलन से ईर्षा करते। बाकी तात्पर्य बहुत लंबा है, मैं आगे पढ़ता हूँ। 68वां श्लोक है, सन्यासी हैया कर नर्तन गायना भावुक सब संगे लज्जा कर संकीर्तना। ये शब्द है ऐसा, लज्जा, उन्हें स्वीकार करके, लज्जा तो बंगाली भाषा है, जो बंगाली भक्त है उन्हें अच्छी तरह समझते हैं। आप तो सन्यासी हैं, तो फिर भावुकों के साथ, जो भाव जिनके साथ होता है, आप अपने संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने और नाचने में क्यों लगे रहते हैं? चेतन को हमेशा देखते हैं ना, नृत्य करते रहते हैं, गायन करते रहते हैं, हमेशा भगवान के तो ध्यान में संकीर्तन हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, और दूसरों से भी कराते रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु तात्पर्य में है, प्रकाशानंद सरस्वती को चुनौती है। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष में लिखते हैं कि वेदांत दर्शन की खोज के लक्ष्य रूप श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके निश्चित कर दिया कि वेदांत दर्शन का अध्ययन करने का सुपात्र कौन है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टक में ऐसे पात्र की प्रथम योग्यता का वर्णन इस प्रकार किया। तो सह प्रभुपाद ने यहाँ पर वही 30वां श्लोक शिक्षाष्टक का लिखा है, रणपि सुनिचेना तरुणपि सैषुना अमानिल मानेना कीर्तन्या सदारी। नेक्स्ट श्लोक है, वेदांत पठन ध्यान सन्यासी धर्मा कहा छाड़ी करके ने बाबू के रे कर्मा। हमारे प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं, ध्यान तथा वेदांत अध्ययन ये सन्यासी का एकमात्र कर्तव्य है। आप इन भावुकों के साथ नाचने के लिए इन कर्तव्यों को क्यों त्याग कर रहे हैं?
नेक्स्ट है प्रभावे देखिए तुम साक्षात नारायणा। क्या लिखा है? तुम साक्षात नारायणा हीनाचार करके ने इथे की कारण। आप स्वयं नारायण के समान तेजवान लगते हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? क्या तो निम्न वर्ग के लोगों जैसा आचरण क्यों अपना रखा है? रूपाद इसमें लिखते हैं साक्षात नारायण, वो लोग साक्षात नारायण मानते थे। मायावादी सन्यासी एक दूसरे को नारायण कहकर संबोधित करते थे, जैसे हम लोग एक दूसरे को प्रभु प्रभु कहते हैं। प्रभु का मतलब क्या है? हम सब भगवान के अंश हैं। 15 अध्याय का 17वें श्लोक में है ना, क्या है उसमें भगवान ने बताया है कि वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। भगवान के अंश है, तो हम भगवान के ही, हमारे हृदय में भगवान विराजमान है, तो हम भी भगवान के एक अंश है, इसलिए हम प्रभु हैं। भगवान की बराबरी नहीं कर सकते, वो साक्षात परमेश्वर परम ईश्वर। हम उनके थोड़े बहुत तो उसमें गुण पाते हैं, जो छो भरपूर मात्रा में गुण है, वो गुण हमारे अंदर भी है, लेकिन वो क्षणिक मात्रा में है, समुद्र में एक बूंद के बराबर। क्योंकि वे सोचते हैं सभी या तो नारायण होने जा रहे हैं या अगले जन्म में नारायण में लीन हो जाएंगे। प्रकाशानंद सरस्वती जान गए थे कि चेतन महाप्रभु पहले ही नारायण बन चुके हैं, उन्हें अगले जन्म की प्रतीक्षा नहीं करनी है। वैष्णव तथा मायावादी दर्शनों में एक अंतर यही है। मायावादी दार्शनिक सोचते हैं कि अपने शरीर को त्यागने के बाद नारायण के शरीर में लीन होकर नारायण बनेंगे, किंतु वैष्णव दार्शनिक ये समझते हैं शरीर को मृत्यु के बाद उन्हें आध्यात्मिक दिव्य शरीर प्राप्त होगा, जिससे वे नारायण का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। 71वां श्लोक। प्रभु के सुन श्रीपादा यार कारण गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासना। क्या 71वां श्लोक बहुत। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्री प्रकाशानंद सरस्वती को उत्तर दिया, मानवर कृपा इसका कारण सुनी है। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मूर्ख समझकर मेरी भर्त्सना की। अपने आप को मूर्ख कहना, कौन है जो अपने आप को ऐसा उत्तम अधिकारी अपने आप को मूर्ख कह सकता है? अगर मेरे को गुरु ने कभी कह भी दिया तो वो कोशिश करूंगा किसी दूसरे को न मालूम पड़े कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख कहा। लेकिन यहाँ पर चेतन महाप्रभु खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु मोरे मूर्ख देखी, गुरु ने मेरे अंदर मूर्ख देखा। करिले शासन क्या है? उन्होंने क्या दंड दिया मेरे को। क्या है करिल शासन? शासन ना दंड दिया, उन्होंने क्या दंड दिया। कारण सुनिए, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझकर मेरी भर्त्सना की। इसमें रूपात शास्त्रों की दृढ़तापूर्वक संतुलित करते हैं और साथ ही अपने तात्पर्य में लिखते हैं, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्त्येव 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 कृत्र अन्यथा। इस कलयुग और दिखावे के युग में उद्धार का एकमात्र साधन है भगवान नाम का कीर्तन। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है। 3 बार रिपीट किया गया है। कलयुग में साधारण लोग इतने पतित हो जाते कि उनके लिए केवल वेदांत सूत्र का अध्ययन करके पूर्णता प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को सच्चे मन से निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। 72वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। उनका गुरु महाराज और आगे बोलते हैं, मूर्ख तुम्ही तुम्हार्क नाहि के वेदांत अधिकार। मूर्ख तुम्ही तुम्हार नाहि वेदांत अधिकार। किंच मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। क्या कहते? उन्होंने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत दर्शन का अध्ययन
करने के योग्य नहीं हो, ऐसा तुम्हें चाहिए तुम सदैव कृष्ण नाम का जप करो। ये समस्त मंत्रों और वैदिक स्तोत्रों का सार है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं तात्पर्य लूंगा। इस संदर्भ में शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है, चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि शिष्य को चाहिए कि गुरु के वचनों का अपना प्राणधार माने। यह चेतन महाप्रभु उसकी पुष्टि ये कहकर करते हैं, क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें कृष्ण के श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने का आदेश दिया था, इसलिए उनके आदेश का अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का सदैव कीर्तन करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण मंत्र जब सदा यही मंत्र सा, यही एक मंत्र है जो कृष्ण मंत्र का जप करता रहना चाहिए। इस युग में वास्तव में वेदांत का अध्ययन करने के लिए कोई भी योग नहीं है, इसलिए अच्छा यही होगा कि उसकी पुष्टि स्वयं कृष्ण ने भगवत गीता में 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में फिर वही श्लोक फिर से रिपीट किया। प्रभुपाद ने वेदेश चा सर्वैर में वेदो वेदांत कृत वेद वेदेव चा, तो मूर्ख है सारे वेदों को द्वारा जानने योग मैं हूँ, निसंदेह में ही वेदांत का संकल्प करता हूँ और इन वेदों पर ज्ञाता भी हूँ। जो मूर्ख है वे ही गुरु की सेवा छोड़ देते हैं। एक बड़ी बात है, हमारे गुरु गुरु हमारे सामने उपस्थित नहीं है तो गुरु की सेवा कैसे करें? इसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है गुरु की सेवा करने का। गुरु ने जो कहा उसको मानो, जैसे गुरु ने कहा उसके हिसाब से चलो तो गुरु की सेवा ही है, वो बाणी सेवा हो गई। तो बाणी सेवा सर्वोत्तम सेवा कराती है। ऐसे मूर्ख को रोकने के लिए चेतन महाप्रभु ने अपने आप को आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया। गुरु भली बात ही जानता है कि प्रत्येक शिष्य को किस तरह किसी विशेष कार्य में लगाया जाए। तो यदि शिष्य अपने आप को गुरु से अधिक बुद्धिमान माने और उसके आदेश को ना मानकर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे तो अपने हाथों अपने आध्यात्मिक प्रकृति को रोक देता है। हर शिष्य को अपने आप को कृष्ण विज्ञान में पूर्णतया अनजान मानना चाहिए। कृष्ण भगवान भावना में दक्ष होने के लिए गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। शिष्य को अपने गुरु के समक्ष मूर्ख बने रहना चाहिए। इसलिए कभी कभी कुछ छद्म आध्यात्मवादी ऐसा गुरु बनाते हैं जो शिष्य होने के भी योग नहीं होता, कि वो उसे अपने वश में रखना चाहते हैं। कुछ लोग अपने गुरु को अपने वश में रखना चाहते हैं। आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए ये निरर्थक है। आगे लिखा है जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए अयोग्य है, क्योंकि जो कृष्ण का नाम जो कृष्ण से भिन्न मानकर कृष्ण को समझने के लिए वेदांत का अध्ययन करता है। यहाँ पे शिक्षा अष्टम का दूसरा श्लोक क्या है? नाम नाम आकारी बहुधा निज शक्ति मां, तो ये भगवान के नाम को भगवान के समान ही मानना चाहिए। जो दार्शनिक चिंतक वेदांत दर्शन को अपनी आजीविका बनाना चाहते हैं वे भी माया के प्रभाव से के अंतर्गत माने जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सदा करता रहता है वो पहले से भवसागर पार कर चुका होता है। ऐसा निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति भी यदि भगवान नाम का कीर्तन करता है तो उसे वेदांत दर्शन का अध्ययन करने की आवश्यकता से परे समझा जाता है। इस संदर्भ में एक श्रीमद् भागवत का श्लोक है, तीन तीसरे कैंटो का 33.7 333.7 मैंने लिखा होगा, यस। ओ बत स्वा पचो तु गरियाना यज जीवाग्रे बतते
नाम तुभ्यं हे पुस्तपस्ते सुनुर आर्या प्रमाणचूर नाम ग्रंथि ये थे। यदि चंडाल कुल से जन्मा व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो ये समझना चाहिए कि उसने आप अपने पूर्व जन्म में सभी तरह की तपस्या संपन्न कर ली है और वो सारे वैदिक यज्ञ संपन्न कर लिए, उसने सारे वैदिक यज्ञ। ऐसा चंडाल व्यक्ति भी ब्राह्मण बन सकता है जिसने भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है। तो हेमंत कृपाल लिखते हैं, यदि चंडाल कुल में जन्मा व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो ये समझना चाहिए कि उसने अपने पूर्व जन्म में सभी तरह के तपस्याएं संपन्न कर ली है और सारे वैदिक यज्ञ संपन्न कर लिए। एक आखिरी श्लोक लेके यहाँ पे विराम देंगे। 73वां श्लोक है, कृष्ण मंत्र हेते अभय संसार मोच कृष्णाम हेते पावे कृष्ण चरण। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है। निसंदेह केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसके भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं। यह महाप्रभु प्रभु के वचन है। अनुवास में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मनुष्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त होते ही जो प्रभाव देखने को मिलता है वो ये है कि वो माया के बंधन से तुरंत छूट जाता है और भगवान की सेवा में पूर्णतया लग जाता है। जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मुकुंद की सेवा नहीं करता तब तक वो बहिरंगा शक्ति के अधीन किए जा रहे सकाम कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। किंतु जब कोई निरपराध भाव से भगवान नाम का जप करता है तो दिव्य पद को प्राप्त कर सकता है जो जीवन की भौतिक अवधारणा से सर्वथा मुक्त होता है। भगवान नाम की सेवा करते हुए भक्त भगवान के साथ 5 संबंध में किसी एक के द्वारा संबोधित हो सकता है। भक्त को भगवान से संबंध को स्थापित करना ही चाहिए। ये यहाँ पे भगवान कहते हैं वह है शांत, दास, सख्य, वत्सल तथा माधुर्य। ये 5 में से एक संबंध को हमें स्वीकार करना ही चाहिए और इस संबंध में वो दिव्य आनंद का आस्वादन करता है। ऐसा संबंध शरीर तथा मन से परे होता है। जब मनुष्य को यह अनुभूति होती है कि भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है तो वो पवित्र भगवान नाम का जप कीर्तन करने का पूर्ण पात्र बन जाता है। ऐसे भाव मैं कीर्तन करने वाले नाचने वाले को भगवान से सीधा संबंध है, ऐसा सोचना चाहिए। तो मेन जो हमारा श्लोक है हमेशा याद रखे, नाच गाओ भक्त संगे कर संकीर्तना कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्व जना। हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए, हमें तो 20-25 साल हो गए भक्ति करते करते। ये नाच गाने का कार्य तो कनिष्ठ अधिकारी छोटे जो भक्त है उनके लिए है। ये जब हमारी सोच में आ जाता है तो हम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। ये भक्ति भी तो सांप सीढ़ी का गेम है। हम धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर चढ़ते हैं, भक्ति के ऊपर तक पहुंचते हैं, उत्तम अधिकारी के स्तर तक आते हैं, उत्तम अधिकारी के। लेकिन जब हमको अहंकार आ जाता है तो वहां पे एक सांप बैठा होता है जो डसकर हमको नीचे श्रेणी में पहुंचा देता है। तो इसलिए हमें ऐसे अहंकार से बचना चाहिए और हमेशा अपने को तुच्छ श्रेणी का भक्त ही समझना चाहिए। सबको हमसे अच्छा भक्त समझो, अपने को सबसे तुच्छ समझो, जैसा समझने लगता है वो ही सबसे बड़ा भक्त है। ये चेतन महाप्रभु की शिक्षा का सार है। और जब भी मौका लगे नाचना, गाना और संकीर्तन, हरे कृष्ण का महामंत्र संकीर्तन तो करते ही रहना चाहिए और भक्तों के संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हरे कृष्णा। अभी किसी भक्त का कोई प्रश्न है कृपया पूछे, प्रश्न होते ही है।
लेकिन पूछने में थोड़ा डर लगता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो आप अपना हैंड रेज कीजिए, हम आपको कुछ ही समय के अंदर हम आपको अनम्यूट करेंगे और देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। ये चेतन चरितमृत पढ़ते रहे भाई, ये तो हमारी अग्रणी शिक्षा है, इसको तो डॉक्टरेट कराती है हमारे स्कूल में। यस प्रहलाद, प्रभु कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो हाथ उठाया है। प्रहलाद प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, बट एक ही क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने बोला नारायण का सानिध्य हम प्राप्त कर सकते हैं, बट किस रास्ते से पा सकते हैं, क्या मूड होना चाहिए हमारे पास, वो हमें बता प्रभु ये वे ऑफ द ट्रू गॉड द नारायण। ये बताया था, ये जो मायावादी हैं वो अपने आप को नारायण नारायण कहते हैं एक दूसरे को। उनके दिमाग में रहता है कि हम ये शरीर त्यागने के बाद नारायण बन जाएंगे या नारायण में सम्मिलित हो जाएंगे, नारायण के शरीर में चले जाएंगे, हम भी नारायण हो जाएंगे। अगर मैंने कुछ और बताया तो ये मैंने तो यही जो इसमें लिखा है वही बताया कि मायावादियों का ये, जैसे हम लोग एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं, नारायण का आप, हम लोग जब मंत्र का उच्चारण करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, और अगर हम भक्ति भाव से मंत्र उच्चारण करते हैं तो भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं, भगवान के चरण कमलों का दर्शन भी कर सकते हैं। लेकिन नारायण बनने की हमारी स्थिति नहीं है। हम नारायण का सानिध्य, प्रभु जी नारायण में सानिध्य लेना है, हमें नारायण नहीं बनना है। 5 प्रकार की मुक्ति होती है सानिध्य में रहना, तो किस वे से करना चाहिए जिससे हम नारायण की सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं? 5 प्रकार की मुक्ति हमारे शास्त्र में दे रखी है। सायुज मुक्ति, इस तरह के 5 प्रकार की मुक्ति होती है, डिफरेंट उसकी टाइप की मुक्ति है। और भक्त लोग तो हमेशा ऐसी चाहते हैं कि हमारा ये जब प्राण निकले हम ऐसा मुक्ति मिले कि हमेशा मुक्ति भी नहीं चाहते, ना जन्म ना धर्म ना कर्म ना वो है ना तो हमेशा मुझे हमेशा भगवान की सेवा ही करते रहना का ऐसा मुझे वो मिले, तो ऐसा ही सोचते रहते हैं। तो ऐसा भक्ति ही होती है कि हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए। यस प्रभु। प्रभु जी आपने 3 अधिकारी बताया था, कनिष्ठ, मध्यम एंड उत्तम। प्रभु जी इस वे में कैसे हम जा सकते हैं कि हम कनिष्ठ हैं, उत्तम, मध्यम है, उत्तम है? प्रभु एक श्लोक है, मैं आपको बताना चाहूंगा, लेक्टो इंस्ट्रक्शन यानी कि उपदेशामृत, श्री उपदेशामृत आपने पढ़ी होगी, इसमें 5 श्लोक, मैंने पढ़ा नहीं प्रभु जी। श्लोक छोड़िए। मनुष्य को चाहिए जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम को जप करता है उसका मन से आदर करे। यानी ये कौन सा भक्त हो गया? जो कृष्ण का, भगवान कृष्ण का नाम का जप करता है उसे कनिष्ठ अधिकारी समझे, ठीक है। दूसरा है, उसे चाहिए मध्यम, वो भक्त जो साधा नमस्कार करे, जिसने आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त कर ली है, जिसने दीक्षा प्राप्त कर ली है और अर्च विग्रह का पूजन में लग गया है, ऐसा अधिकारी मध्यम अधिकारी है। और तीसरा त्याग करे, उसकी सेवा करे, उसकी संगति करे, कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सेवा करे और अनन्य भक्ति से आगे बढ़ा, ऐसा भक्त अनंत भक्ति, नथिंग एल्स, ऐसा कृष्ण, ऐसा भक्त जिसे कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तो हम लोगों से बहुत दूर है। ऐसे आनंद जो भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है, इस दूसरे के आलोचना निंदा करने के प्रवृत्ति के तरह विमुख होता है, ऐसा अधिकारी हमारा कौन सा कहलाता है? उत्तम अधिकारी होता है। तो आप छाड़ सकते हैं अपने भक्तों में, लेकिन कोई भी भक्त हो, चाहे अधिकारी उत्तम हो, चाहे मध्यम हो, चाहे वो श्रू का अधिकारी, अभी तो भक्ति शुरू की है, हमें सबका आदर देना है, हमको सबको जब करने वाला भी मन से आदर करना है। ये नहीं समझता है ये तो अभी भी आया है तो इसको हम तू क्या कर रहा है यहाँ पे, ऐसे नहीं बोलते। वो भी हमारा, उसे हम भी प्रभु आइए बैठिए ग्रहण करें,
हम उसे अपमान नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 5वां श्लोक हमेशा याद रखें, इलेक्ट्रॉन इंस्ट्रक्शन का। ओके श्रील प्रभु जी। रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छे ये श्लोक लिखे हैं, 11 श्लोक है इसके अंदर। ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अ, प्रभु जी, हाँ। आपने एक चीज क्रोध के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। किसके प्रभु? क्रोध क्रोध क्रोध, जैसे क्रोध। आपने क्रोध क्रोध मनसा वेगम, जो भी हमारे जो वेग आते हैं, हाउ Yeah. टू कंट्रोल these waves। Hare Krishna. Sorry for disturbing you, all of you in between. But प्रहलाद प्रभु जी, हम आपको व्हाट्सएप में धीरज प्रभु जी का नंबर भेज देंगे। क्या आप बाकी के प्रश्न उनको वहां पे पूछ लेंगे? बिकॉज 7:30 बजे हमारी वापस दूसरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, ओके ओके तो वी हैव टू सॉरी प्रिपेयर प्रभु। फॉर दैट। ओके ओके सॉरी, थैंक्स आपको हम थैंक्स। नंबर, आप मेरे को व्हाट्सएप में सिर्फ हरे कृष्णा मैसेज कीजिए, मैं आपको प्रभु जी का नंबर भेज देता हूँ। एंड धीरज ओके प्रभु प्रभु जी, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग इन बिटवीन द क्लास। ये चलो, जी, थैंक्स ठीक है थैंक्स प्रभु, प्रभु जी, सही बात है, थैंक्स टाइम का अपना वो है। थैंक्स सही है प्रभु, थैंक्स बहुत प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्णा। राम सभी तो को। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से धीरज कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। वाच कल्तुर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।